भाई ये माल की तरफ जाने की तो नजर नहीं एडवांस काफ़ी पूरा पिछले कौंसल देंगे और 23 जमा में 22 को सी शुरू कर ओके ठीक हो गया हाँ जी बात भाई ओके ठीक है सर जी। हाँ जी इम्तियाज़ भाई जी सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फर्स्ट हाफ में आप में से किसी दोस्त ने पूछा था कि बार कौंसिल के इलेक्शन के हवाले से अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो मैंने कहा था कि जी अभी सिंगल बेंच में लॉर्डशिप जस्टिस खालिद इसाक साहब के पास ये जो चैलेंज है हमारी अमेंडमेंट्स जो है उसके ऊपर हेयरिंग होगी। ही वॉज ग्रेशियस इनफ कि बड़ी पेशेंस हेयरिंग हुई और उसके अंदर जो हमने फार्मूलेशन बना के दी थी उसके ऊपर उन्होंने एडमिट कर लिया उसको रिट को, और 27A का नोटिस पहले भी दिया हुआ था और आज दोबारा फिर अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि जी हमें थोड़ा सा टाइम दें, हमने जवाब फाइल किया। क्योंकि इलेक्शन कैंपेन अपने ज़ुरूर में है और हर शख्स जो है वो अपना अपना इलेक्शन लड़ रहा है और जीतने वाले कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई करने के दर पे हैं ये फॉर्म 47 की हुकूमत, जिसकी वजह से हमने इसको चैलेंज किया और हमारी रिक्वेस्ट भी कोर्ट के सामने यही थी। तो उन्होंने कहा कि आप इसकी कंपेन करें, हमने कब किसी को मना किया है कंपेन करने की हद तक, तो उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो इशू इन इट। बट वो जो हमारा ये था कि इस क्लास को सस्पेंड कर दें, उसकी हद तक उन्होंने कहा कि लेट देम कम फॉरवर्ड और वो आके अपना जवाब दे दें, सो दैट कि ये ना कहें कि आर्टिकल 10A में हमें जवाब का मौका और फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। लिहाजा 22 तारीख को पंजाब बार कौंसिल में लीगल प्रैक्टिशनर बार कौंसिल एक्ट के तहत जिन लोगों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए अमेंडमेंट की गई थी उसको रेगुलरली एडमिट करते हुए कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को कहा है कि आप अपनी सबमिशन जो हैं उनको कोर्ट में 22 तारीख को रखें, ताकि 23 तारीख को जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो हम पूरी तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह पटिशनर जो हैं वो एलिजिबल डिक्लेयर होंगे, क्योंकि इसमें नज़ायर भी मौजूद हैं इस हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, कि जिसके अंदर कोई पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट की गई हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन की गई हो, कोई मेलाफाइडली अमेंडमेंट्स की गई हो लॉ के अंदर, तो वो स्ट्रक डाउन हुई हैं, जो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 4, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 17 की वॉयलेशन में है। तो उसके ऊपर इंशाअल्लाह हम लोग रखते हैं कि 22 तारीख को जो है वो मंजूर होगी और इंशाअल्लाह हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो क्योंकि शेड्यूल जारी हो चुका है और 23 तारीख को नॉमिनेशन पेपर जमा कराने हैं, लिहाजा कोर्ट ने कहा कि ये 22 को केस सुना जाएगा और इंशाअल्लाह इसका हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी ने ऑलरेडी पाकिस्तान बार कौंसिल ने और सूबाई बार कौंसिल ने ये प्रेस रिलीजेस और अपनी एग्जेक्टिव की मीटिंग करने के बाद डिसाइड किया हुआ है कि ये इलेक्शन ईयर है, इस इलेक्शन ईयर में कोई अमेंडमेंट्स नहीं की जाएंगी, तो उसके कॉन्ट्ररी जो लेजिस्लेचर ने अमेंडमेंट की हैं वो स्ट्राइक डाउन। सर मेरा सवाल ये है कि आपका शेड्यूल अनाउंस हो चुका है
तो क्या जो उम्मीदवार हैं वो मुतासर नहीं होंगे, उनकी कंपेन मुतासर नहीं होगी? देखें, यही मेरा कोर्ट के अंदर सबमिशंस थी कि आप इसको सस्पेंड करें क्योंकि उनकी कंपेन इफ़ेक्ट हो रही है और जो लोग उनको वोट देना चाहते हैं ये वोटर का राइट भी इन्फ्रिंज हो रहा है कि इफ़ समवन वांट्स टू गिव द वोट्स टू द पिटिशनर देन दे आर अब्सटेन्ड ऑफ इट कि वेदर ही इज एलिजिबल और नॉट। उनके बारे में वो घूम की हालत में है और इसलिए क्लैरिटी होनी चाहिए क्योंकि उनका हक जो है वो 1 साल से कंप्लेन कर रहे हैं। तो कोर्ट ने ये कहा है कि नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो 23 तारीख को होते हैं, हम 22 को इसको डिसाइड करते हैं ताकि उनकी इलेक्शन कंपेन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। बहुत शुक्रिया। ये व्हाट्सएप भी को कौंसल